शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड नॉन को प्लानर लाइंस। देखो स्क्यू लाइंस क्या होता है, स्क्यू लाइंस बेसिकली नॉन को प्लानर लाइंस को बोलते हैं, मतलब एक ही प्लेन पे दो लाइंस जो नहीं होते हैं उनको हम नॉन को प्लानर कहें। एक प्लेन पे रहने वाले को हम क्या बोल सकते हैं, को प्लानर। मान लो ये मेरा प्लेन हुआ, इस पे ये लाइन भी लाई कर रहा है, ये लाइन भी लाई कर रहा है, तो ये कोप्लानर लाइंस हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसे बना दे, एक तुम्हारा प्लेन कुछ इस तरह का बन रहा है, एक प्लेन यहाँ है दूसरा प्लेन यहाँ है, एक यहाँ लाइन बना दो एक यहाँ लाइन बना दो, तो ये दोनों लाइंस आपस में नॉन को प्लानर है, इनको स्क्यू लाइंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में तुमको अगर मान लेते हैं दोनों का इक्वेशन दे रहा है, एक लाइन का इक्वेशन इस तरह से है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, B1 वेक्टर। ठीक है, आर दूसरा जो लाइन दिया गया है इसको R1 कर लो, इसको R2 कर लो। R2 वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू B2 वेक्टर। तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, मॉडुलस वैल्यू ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। यहाँ पर ध्यान रखना है A1 और A2 वेक्टर का ये डिफरेंस निकाला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर से B1 और B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, उस क्रॉस प्रोडक्ट को इसके साथ हम डॉट करेंगे। ठीक है, फिर एंड डिवाइड करना होगा B1 क्रॉस B2 के मॉडुलस वैल्यू से। ठीक, तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास जो पहला वेक्टर दिया गया है I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू 2Y प्लस 3J प्लस 4K, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है R2 वेक्टर, वो है 2Y प्लस 4J प्लस 5K, और इधर से यहाँ पर लिखा हुआ है 3I प्लस 4J प्लस 5K। ठीक है, अब यहाँ से हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, A2 माइनस A1 चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए। तो A1 हमारे पास क्या आएगा, ये I प्लस 2J प्लस 3K, और A2 क्या आ जाएगा 2Y प्लस 4J प्लस 5K। पहला काम करो कि A2 माइनस A1 फाइंड कर लो, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 2Y प्लस 4J प्लस 5K हो गया, और इधर से हमारे पास I प्लस 2J प्लस 3K। सॉल्व करो इसको, ये कितना आ जाएगा, I 2J और 5 से 3 गया तो 2K, ये डिफरेंस आ जाएगा, ये J है ना, जीरो मत समझ जाना। ठीक, A2 माइनस A1 हो गया। अब अगला काम क्या है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए हम लोग के पास B1 कौन कौन सा आएगा, लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो हमारा ये बन रहा है B1, और म्यू जो है उसके साथ जो मल्टीप्लाइड फॉर्म है वो हमारा ये B2 बन जाएगा। उसी को यहाँ लिख लेंगे। ये B1 है, ये B2 है। अब फाइंड क्या करना है, B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, I J K, और B1 पहले लिखा हुआ है तो B1 का सारा कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख लो, 2 3 4। फिर B2 का भी लिख लेंगे इसी तरह से, 3 4 5। अब ये डिटर्मिनेंट को तुमको फाइंड करना है। तो पहले I को आउट करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, 3 4 4 5, माइनस का साइन, J सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो तो यहाँ से बचेगा 2 4 3 5। फिर उसी तरह से प्लस के करके यहाँ पर से 2 3 3 4। अब ये डिटर्मिनेंट को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 माइनस 16, J के साथ बन रहा है 10 माइनस 12, और K के साथ बन जाएगा 8 माइनस 9। तो अल्टीमेटली जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट में आ रहा है वो -I प्लस 2J और -K हो गया। ठीक है,
तो यहां से हमारा B1 क्रॉस B2 वो कितना दिख रहा है, -i+2j -k। ठीक है, अब इसका मॉडुलस वैल्यू भी चाहिए होगा, क्योंकि फॉर्मूला में तो लिखा हुआ था कि डिवाइड डिवाइड करना है इसके मॉडुलस वैल्यू से। तो मॉडुलस वैल्यू इसका निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 का मॉड अंडर रूट आई का जो कोफिशिएंट है -1 होल स्क्वायर, जे का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर, और के का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर। सॉल्व करके लिखो 1 + 4 + 1 इट मीन। तो B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस वैल्यू √6 आ गया था। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चाहिए, डी जो है वो लिखा हुआ है मॉड ऑफ A2 - A1, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है B1 क्रॉस B2 के साथ, एंड इसको डिवाइड करना होगा B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस वैल्यू से। ठीक है, तो सबसे पहला काम कर लो A2 - A1 और उनका डॉट प्रोडक्ट। सिंस A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट लेना होगा B1 क्रॉस B2 के साथ। तो A2 - A1 जो आया है उसको यहां से लिखो I22 I+2j+2k, और इसका डॉट प्रोडक्ट B1 + B2 में -i 2 -i। ठीक है, इस तरह से। तो डॉट प्रोडक्ट की केस में क्या करते थे सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आपस में मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा। तो आई का कोफिशिएंट कितना है, इसमें 1 है, यहाँ पर -1 है, प्रोडक्ट करेंगे -1 आएगा, फिर बीच में प्लस देना होता है, 2 को मल्टीप्लाई करो जे वाले कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पर से 4 आ जाएगा, फिर बीच में प्लस देंगे, के वाला कोफिशिएंट यहाँ 2 है और इधर -1 है, प्रोडक्ट करेंगे -2 आएगा। सॉल्व करके देखो, तो ये दिख रहा है 4 - 3 = 1। ठीक है, देन डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये बन रहा है 1, और B1 क्रॉस B2 का वैल्यू कितना निकाले थे, √6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला एज इट इज जैसा लिखा हुआ है इसी तरह से याद रखना है, ये वेक्टर फॉर्म में होगा। ओके, इसी तरह से स्केलर कार्टेशियन फॉर्म में जब देंगे क्वेश्चंस इक्वेशन तो उसका भी एक अलग फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस में हम लोग ये देखेंगे कि अगर ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाता है तुमको इक्वेशन, तो फिर हम लोग को कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना है। L1 जो है x - x1/A1 है, y - y1/B1 है, z - z1/C1 है। सिमिलर वे में L2 भी ऐसे दिया हुआ है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, और नीचे में देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2। इसका बेसिकली डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है। ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, एंड उसके बाद रूट अंडर ये तुमको यूज करना पड़ेगा b1 एंड c2। बेसिकली ये चीज जो है नीचे में जो लिखा हुआ है वो कुछ ये है, हम इसको यहाँ पर एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, तुम लोग चाहो तो इसको एज इट इज लिख सकते हो। ये बनाया गया है B1 B2 C1 C2 का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, फिर इसी तरह से C1 C2 यहां से आ जाएगा A1 A2 का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और ये आ रहा है तुम्हारे पास A1 A2 B1 B2 के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो तुम चाहो तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है इसको ना लिख करके डिटर्मिनेंट वाला ये पूरा फॉर्मेट को भी लिख सकते हैं, मतलब इतना डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट वाला कंप्लीट वैल्यू, और ये टोटल वैल्यू निकालने के बाद हमको इसका मॉड लगा देना है, क्योंकि पॉसिबल है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको नेगेटिव में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। नेक्स्ट देखो,
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन इस तरह से तुमको पैरेलल दिया जाता है, एक L1 है और एक L2 है, ठीक है, दोनों लाइन का वेक्टर फॉर्म तुमको कुछ इस तरह से दिया जाएगा, आर आर वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। अब इसमें बताया क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड दे आर कोप्लानर, कोप्लानर यहाँ पर कंडीशन है, और उनका एक वेक्टर इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, A1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, A2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर बी। ध्यान रखना ये बी वेक्टर जो है दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि कोप्लानर है, पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में बी वेक्टर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। अब अगला चीज क्या होगा, नेक्स्ट इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस बाय दिस फॉर्मूला, बी बी क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय वेक्टर बी, ठीक है। तो ये पूरा लिख लो इसको। अच्छा, इसके बाद शायद इसका वेक्टर इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन भी होगा, ऐसे तो बना सकते हो कार्टेशियन फॉर्म भी, वेक्टर फॉर्म में भी आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लिख लो, फिर इसका जो क्वेश्चन है हम बता दे रहे हैं कहाँ से तुम लोगों को इसको शॉर्ट, अगर 3D को देखो शॉर्टली पढ़ना है तो एनसीईआरटी का जो 3D पार्ट है उतना सफिशियंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे ज्यादा करने का जरूरत भी नहीं है। एकदम सीधे टॉपिक देखो, इसका थ्योरी देखो और इसका फॉर्मूला। 3D में बेसिकली तुमको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। क्या लिखना है अभी? अब बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि R दोनों वेक्टर्स जो है उसका जो B पार्ट है वो दोनों सेम दिया हुआ है, वहाँ डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि लाइंस पैरेलल है, वहां तुमको डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग रखना है कि लैम्डा और म्यू के साथ जो भी वेक्टर मल्टीप्लाई किया गया है अगर वो सेम है इट मीन्स वेक्टर्स हमारे पैरेलल हैं, और पैरेलल हो गए तो फिर हमको वही फॉर्मूला जो ऊपर वाला हम लोग अभी देखें, ये पीटी वाला जो फॉर्मूला यूज किया ना, इसका यूज करना है, ओके। तो यहां से देखो, ये फर्स्ट पार्ट इतना से जो पार्ट है ये तुम्हारा A1 बनेगा, एंड ये जो सेकंड पार्ट आ रहा है ये हमारा B1 बन जाएगा, ये सॉरी A2 बन जाएगा, ओके। एंड ये कंप्लीट पार्ट हमारे लिए वेक्टर बी की तरह काम करेगा, ठीक है। अब आगे देखना, इसका सॉल्यूशन किया हुआ है इसी में, सॉल्व पार्ट को हम डायरेक्टली डिस्कस कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर पूछा भी है द लाइंस टू आर पैरेलल वाई, तो उसका रीजन वही है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस डायरेक्टली कर दिया है, बी वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 4 + 9 + 36, स्क्वायर रूट 49, इट मीन्स 7 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर A2 - A1 पूछा गया, तो A2 - A1 इसमें डायरेक्ट लिख के दे दिया है, तो A2 - A1 फाइंड करेंगे तो 3 में से एक गया, 2i, 3 में से फिर 2 का माइनस करो, प्लस जे आ जाएगा, -5 -4 प्लस -1 आ जाएगा उसमें, इट मीन्स -k, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है ये असल में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 - A1, और 2 3 6 जो है वो तुम्हारा बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, बस उसके बाद ये डिटर्मिनेंट निकालना है, उसका मॉडुलस निकालोगे एंड फाइनल आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये दोनों के पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंप्लीट इसका एनसीईआरटी का पूरा पार्ट कर लेना, खास करके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, क्योंकि इसमें अगर कहीं और से क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे RS अग्रवाल किसी से ना, तो काफी लंबे क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी का 3D पार्ट एकदम सफिशियंट है, इसी से करना।